बागेश्वर बालाजी का स्थान है और तरह तरह के यहाँ लोग मिल रहे हैं। जिस तरीके अलग अलग तरीके के धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, सामाजिक आयोजन चल रहे हैं, तो देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरीके के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। एक गदाधारी भैया मिले हमें, नाम जान लेते हैं इनका। क्या शुभ नाम है भैया? मेरा नाम विनोद पहलवान, ग्राम रायपुर, थाना पनियार, सीआरपीएफ की छावनी, ग्वालियर से हूँ, एमपी। क्या गदा है ये, कितना वजन है, क्या विशेषता है इसकी? ये हनुमान जी का मैं सेवक हूँ और ये गदा है, इसका 30 kg वजन है और इसके मैं 53 राउंड लगा चुका हूँ अभी तक नरवर के दंगल में। और अगर कोई मुझे हराता है तो उसके लिए 5000 रुपये ऑल इंडिया के अंदर। मेरे अंदर केवल 50 किलो वजन है। अगर मेरे वजन का कोई ऑल इंडिया के अंदर हराता है तो मैं उसे 5000 रुपये अभी दूंगा तुरंत। 5000 रुपए? हाँ। 53 बार आप ऐसे एक हाथ से घुमा लेते हैं? एक हाथ से 53। अच्छा, कब से शुरू हुआ ये गदा? मतलब बचपन से उठा ली थी कि जब, कहाँ से शुरुआत हो गई इसकी? मेरे पिताजी पहले घुमाते थे, पहलवान थे, मेरे खानदान में पहलवान थे, मेरे गांव में भी पहलवान थे। फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर तो लगता है कि आप बिल्कुल साधारण से व्यक्ति पहलवानी करते हो तो देखो, कहती हैं कि किसी की बॉडी या किसी के कपड़ों को देखकर उसकी औकात का अंदाजा। क्या बात है, क्या बात है भाई। पुलिस वाले भैया आए थे, उठा तो लिए, लेकिन उनका आपकी और पर्सनालिटी में बहुत अंतर था। बालाजी कैसे आना हुआ यहाँ? ये गदा लेके गुरुजी को दिखाया कभी? हाँ, मैंने गुरुजी को करेरा में एक बार प्रोग्राम था तो मैंने, गुरुजी ने मुझे देख के ही बुला लिया था और मैंने गुरुजी के आगे घुमाया तो गुरुजी ने बोला कि आप बागेश्वर धाम पे आना, और बहुत आशीर्वाद दिया। यहाँ तो उनकी कृपा की गदा घूमती है बालाजी की, और उसी गदा के लिए आप भी घूम रहे हैं। लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है वो नशे में बर्बाद है और ये तमाम जंक फूड, फास्ट फूड में बर्बाद है। फिर कैसे ऐसे पहलवान पैदा होंगे, कैसे ये गदा घूमे? हम नहीं उठा पा रहे हैं भाई, ये नए लौंडे क्या उठाएंगे? देखो, कहती हैं कि लीक ही लीक पहिया चले, लीक ही चले सपूत। क्या बात है। और जो छोड़ लीक चले वो 8 पहर कपूत। जो माता पिता की बात नहीं मानेगा, गलत संगत में पड़ेगा, वो कपूत पैदा हो जाएगा। कहती हैं कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाए, संगत के प्रताप से तोता हर गुण गाए। जो व्यक्ति अच्छे लोगों की संगत करेगा तो वो पहलवान बनेगा, देश के प्रति अच्छा निष्ठावान बनेगा, देश की तरक्की को आगे ले जाएगा। और जो गंजेड़ी होगा और दारू पीता होगा और लड़कियों के साथ व्यवहार करता होगा तो वो देश का नाम डुबाएगा। तो इसलिए मैं पूरे देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप देश की आन बान शान पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ और किसी पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझो एवं अपने शरीर का ख्याल रखो। इस देश के अंदर जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है। तो पहलवानी कितने करते हैं? डोले सोले तो आपके कोई ज्यादा मजबूत नहीं है, कैसे इतना भारी उठा लेते हैं आप? देखो, कला की कीमत होती है, एक होती है चंदन की लकड़ी और एक होती है नींव की, मगर चंदन की लकड़ी की कीमत होती है। यार इंटरेस्टिंग बात करते हो तो कभी भी हो, मुझे लगता है यार। कहाँ तक पढ़ाई की है भाई? मैंने 12th तक पढ़ाई की है। हाँ, तभी दुनियादारी में दिमाग लगा के सही जगह पे गए हैं आप। बिल्कुल। तो इसके अलावा और क्या करते हैं आप? इसके अलावा मैं किसानी का काम करता हूँ। लक्ष्य क्या है इस गदा जो आपने धारण कर लिया है? मेरा लक्ष्य ये है, आगे क्या लक्ष्य? मेरा ये लक्ष्य है कि मैं इस कला को, जैसे सतयुग त्रेता हमेशा से ये कला चली आ रही है और अपने लोग भूल चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर हर नौजवान बंदा इसको करके दिखाए और मतलब अपना शरीर बनाए और देश में, देश के प्रति अपना मतलब जवानी को नौछावर कर दे। नहीं तो अभी तक तो हमने पहलवान जो देखे थे मुगदर बांधा करते थे, अब गदा बांधने लगे। मतलब ये गदा कैसे आ गया? मुगदर हमने सुना है, देखा भी है। देखो, कोई भी चीज है, जैसे कुछ दिनों पहले योग देश से लुप्त हो गया था, मगर बाबा रामदेव आए तो उनने देश में फिर से नई क्रांति ला दी। कुछ दिनों बाबा भी गायब हो गए थे, कई तरह के। बाबा तो बिजनेसमैन हो गए। नहीं, बाबाओं को कई तरह के केस लग गए थे और बहुत ज्यादा बाबा गफलत में आ गए थे। मगर आज हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा युग आया तो उनने बाबाओं को स्वर पे बैठा दिया। चलो अब बता दीजिए, आप बागेश्वर धाम आए हैं, बागेश्वर धाम में पीएम मोदी का भाषण भी चल रहा है पीछे। आप क्या कहेंगे यहाँ के आयोजन के लिए? एक तरफ सामाजिक कार्य, एक तरफ धार्मिक कार्य, एक तरफ स्वास्थ्य को लेकर इतना बड़ा कार्य, क्या कहेंगे? देखो, ये कार्यक्रम देश के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है और राम राज्य आ गए हैं तो मैं कहता हूँ पूरे देश से कि ऐसा दिन फिर आने वाला नहीं है और बागेश्वर सभी देशवासी आए और यहाँ का भव्य दिव्य नजारा का लुत्फ उठाएं और जय बागेश्वर बाबा। चलो, बहुत बढ़िया पहलवान भैया मिले हमें और इतना मुगदर, ये इनका जो गदा है जो बहुत भारी है भैया, मैंने उठा के देखी, नहीं उठ पाई। इनका अभ्यास है और अभ्यास इस वजह से है क्योंकि इन्होंने
वो कर्म किया है, इन्होंने वो अभ्यास को अपने फलीभूत किया है और लगातार इसे आगे बढ़ाने का लक्ष्य। कोई चेला बना पाया अभी तक कि नहीं जो उठा पाया हो आपकी तरह? हाँ, चेले मेरे हैंगे, गांव में हैंगे। चलिए, और भी चेले इनके बनते रहे। इस तरह से तमाम दिलचस्प तस्वीरें हम आपको बागेश्वर धाम से लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए बुंदेलखंड 24/7 के साथ। दीजिए राजेंद्र सिंह को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।